हेलो एवरीवन। ईरान में आखिर चल क्या रहा है? ईरानी जनता सड़कों पर है। पिछले 15 दिनों से लगातार पहले आर्थिक हालातों से मजबूर होकर उसके बाद अब धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या झंझट आंदोलन के तहत एक और तख्ता पलट की कोशिश अब मिडिल ईस्ट में चल रही है, या अमेरिका का प्लान है कि ईरान में वहां की काबिज सरकार को हटा करके अमेरिका सपोर्ट की सरकार खड़ी की जाए? स्थिति को पूरा समझने के लिए आज के इस जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट और अमेरिका का यहां पर ईरान वर्सेस अमेरिका की स्थिति को। सबसे पहले अगर नजर डालें जो आर्टिकल अभी तक निकल कर आते हैं उसमें साफ साफ यहां पर अमेरिका ने एक धमकी दी है जो ट्रंप लगातार कर रहे हैं कि ईरान अगर रेड लाइन यहां पे पार कर रहा है तो हमारे पास कई सारे विकल्प मौजूद है, यानी कि एक तरीके से सीधा सीधा वो हमला करने को लेकर के यहां पे तैयार है। हालात यहां पर स्थिति कैसी है ईरान की अगर हम देखें तो इस समय करीब जो प्रदर्शन चल रहे हैं 500 लोगों की मौतों की खबर है, 10,000 लोग यहां पे अरेस्ट हो चुके हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल को किसी तरीके के यहां पर हमले करते हैं ईरान पर तो वो यहां पर एक अपोजिट तौर पे पलटवार करेंगे। ट्रंप ने यह भी देखिए कहा है, जो दावा किया है, जो लगातार एक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि ईरानी जो जनता है वो लगातार सरकार विरोधी यहां पर हो चुकी है और ईरानी शहर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा भी कर लिया है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहां पर शहरों को छोड़ रही हैं, मशहद को छोड़ दिया है जो देश का सबसे बड़ा एक धार्मिक शहर है। उन्होंने इसके बारे में एक ट्वीट भी देकर के यहां पर इसके बारे में जानकारी दी किस तरीके से ईरान की जो जनता है वो सड़कों पर है और लगातार ईरान की सरकार के विरुद्ध यहां पर ये प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए यहां पर हालात अगर बेकाबू होते हैं, ईरान की सरकार यहां पर ज्यादा बल प्रयोग करती है तो ट्रंप जैसे वेनेजुएला में कर रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड को टारगेट कर रहे हैं, वो ईरान को एक बार फिर से टारगेट कर सकते हैं और ईरान की सरकार में को तख्ता पलट करके वापस से यहां पर कोई ऐसी सरकार खड़ी कर सकते हैं जैसा रजा पहलवी को, जो कि ईरान के सपोर्टर हैं। और ऐसी स्थिति में ईरान की जो पूरी की पूरी राजनीतिक स्थिति है वो बदल जाएगी। इससे प्रभाव पड़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट पर। वर्तमान समय में अगर आप देखें ईरान जो कि एक पश्चिमी एशिया की स्थिति है, साउथ वेस्ट एशिया है, इसमें ईरान जो है अगर आप देखें तो यहां पर पूरा अरब प्रायद्वीप है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत से यहां पे कनेक्टेड है। ईरान पर लगातार कई सारे प्रतिबंध है जिसके कारण बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। उसकी स्थिति अगर हम देखें तो इस समय पर्शियन गल्फ से लेकर के कैस्पियन सागर को जोड़ता है, अरब प्रायद्वीप को लेकर के आपको साउथ एशिया से यहां पे कनेक्ट करता है। इसके बावजूद ईरान के पास अच्छा खासा तेल है और उसके ग्रो ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि अमेरिका और इजराइल से उसकी लगातार यहां पर देखा जाए तो एक दुश्मनी के हालातों का, और अब यहां पर उनकी जनता भी उनके विरोध में आके खड़ी हो गई है। ये कुछ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जहां पे महिलाओं पर लगातार जो प्रतिबंध है उनका महिलाएं खुद इस आंदोलन में विरोध कर रही हैं, हिजाब को उतार रही हैं। वहां के जो नेता है उनको ओपन एक चैलेंज किया जा रहा है। जो जनता है वहां की मस्जिदों पर देखा जाए तो वो उन पर कब्जा कर रही है और ये हालात ऐसे बन चुके हैं कि वहां पर अब सीधा सीधा जनता वर्सेस यहां पर अब प्रशासन है। ऐसी स्थिति आज अचानक नहीं खड़ी हुई, इसके पीछे कई दिनों से यहां पर चल रहा आंदोलन है। इसकी शुरुआत देखा जाए तो 28 दिसंबर को होती है। 28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है और शुरुआत हुई थी ग्रैंड बाजार में व्यापारियों के द्वारा बंद के आह्वान के लेकर के। अगले दिन 29 दिसंबर को क्या होता है, प्रदर्शन दूसरे शहरों में फैल जाता है। एक शहर से व्यापारियों के द्वारा शुरू किया गया दूसरे शहर फैलता है और पहली बार देखा जाए तो यहां पर पहली बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों की एक झड़प होती है 29 को। अगले दिन यानी कि 30 दिसंबर को तेहरान, यज्द, जंजन समेत कम से कम 10 विश्वविद्यालयों के छात्र इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और आंदोलन धीरे धीरे देखा जाए तो आपको बड़ा हो जाता है। एक नवयुवक जो है वो इसमें शामिल होना शुरू होते हैं। 31 दिसंबर तक देखा ईरान के 21 राज्यों में हिंसा फैल जाती है। एक नागरिक और एक सिक्योरिटी फोर्स की इसमें मौत होती है, पहली जो मौत होती है। सॉरी। इसके बाद 1 जनवरी 2026 को नए साल के पहले दिन प्रदर्शन और भी हिंसक हो जाते हैं और 5 प्रदर्शनकारियों की इसमें मौत हो जाती है। 3 जनवरी 2026 को खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई कह दिया और इसके बाद सख्त कार्रवाई की बात की और कुल मौतें अब तक हो जाती हैं 28। लेकिन यहां भी देखा जाए तो आंदोलन रुकता नहीं है बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 5 जनवरी 2026 को 28 राज्यों में देखा है हिंसा फैलती है। तेहरान के बाजार में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कुल 369 प्रदर्शन हो जाते हैं। 6 जनवरी को रजा पहलवी आते हैं जो कि यहां पर इस समय सपोर्टर के तौर पे आते हैं, जो कि पहली बार उन्होंने एक सार्वजनिक अपील की और 8 जनवरी से को लोगों को इकट्ठा होकर के इस सरकार के विरुद्ध यहां पर आंदोलन करने को कहते हैं।
7 जनवरी को देखें तो प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमले करने शुरू कर दिए और ईरान शहर में पुलिस कमांडर की हत्या और कुल मौतें जो होती हैं वो 30 से 40 तक पहुंच जाती हैं। 8 जनवरी के दिन 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, इंटरनेट, फोन सर्विस बंद हो जाती है, मौतें पहुंच जाती हैं 45। और 9 फरवरी 2026 को तेहरान एयरपोर्ट बंद होता है और सेना को अलर्ट कर दिया जाता है। और फाइनली यहां पर देखा है 10 जनवरी को तेहरान में अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी जाती है, बिजली सप्लाई को बंद कर दिया जाता है और यहां पर शुरू होता है जो अब तक 11 जनवरी को देखा जाए, 10 से 11 जनवरी को सरकार एक्टिव होती है, विरोध प्रदर्शनों को लगातार यहां पर टारगेट करना शुरू करती है और अब तक 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। इसमें एक बड़ी भूमिका रजा पहलवी की भी है, बताई जा रही है। यानी कि जो सरकार का तख्ता पलट करते हैं, इससे पहले अगर हम देखें तो रजा पहलवी जो है एक निर्वासित आपके क्राउन प्रिंस हैं। अगर यहाँ पे सत्ता परिवर्तित होती है तो इनको ये सत्ता की चाबी मिलेगी। ये है कौन, इनके बारे में बता दें तो रजा पहलवी 31 अक्टूबर 1960 को इनका जन्म तेहरान में होता है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं। पहलवी राजवंश के उत्तराधिकारी भी इन्हें माना जाता है। पहले यहाँ पर देखा तो क्राउन का शासन ईरान में भी था, जिससे यहाँ पर खामनेई यानी कि धार्मिक यहाँ पर कह सकते हैं कि सत्ता आने से पहले। ईरान के आखिरी शाह थे मोहम्मद रजा पहलवी और महारानी फराह पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। 1979 ईरानी इस्लामिक क्रांति में उनके पिता को सत्ता से हटा दिया गया था और राजशाही को खत्म किया गया। निर्वासन में ये अमेरिका चले जाते हैं और ईरान को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश बनाने की मांग करते हैं। इन्होंने अब तक 3 अलग अलग पुस्तकें भी लिखी हैं। ईरान ला आर दुश्वा, विंड्स ऑफ चेंज, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक इन ईरान, अगुचते व आयंदे। यानी कि अगर सत्ता परिवर्तित होती है तो मिलेगी किसे, रजा पहलवी को। और ईरान में अमेरिका में पढ़े बड़े हैं तो वहां पर एक तरीका अमेरिकी सपोर्टर भी हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन का एक श्रेय जो है अमेरिका को भी जाता है। इस तख्ता पलट में अमेरिका एक अहम पहलू निभा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसको सपोर्ट भी करते आए। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, एक पोस्ट यहां पर की है, ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम परहैप्स लाइक नेवर बिफोर, द यूएसए स्टैंड रेडी टू हेल्प प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि वो रेडी हैं, अगर किसी भी तरीके की हेल्प यहां पर जरूरत पड़ती है तो ईरान में तख्ता पलट। और सीधा तख्ता पलट का मतलब क्या है, ईरान की जो मेन यहां पर जैसे कि निकोलस मादुरो को वहां से कैप्चर किया गया है, तो ऐसे यहां पर मुख्य प्रमुख ठिकानों को टारगेट करना, लीडर्स को टारगेट करना, उनको मारना और उसके बाद जब यहां पर जो राजनीतिक स्तर पर एक गैप यहां पर क्रिएट होगा तो सत्ता परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो यही करना चाह रहे हैं। लगातार देखा है तो लोग यहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई सारे देशों ने भी यहां पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान में देखा है तो कनाडा है, ब्रिटेन है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा यहां पर व्यापार नहीं कर सकता है। ट्रंप ने देखिए यहां पर एक ट्वीट भी किया है कि ईरान जो है वो अमेरिका से संपर्क करके बातचीत करना चाहता है। इसके लिए वो प्रस्ताव भी रख रहा है। बैठक तय करने को लेकर बातचीत चल रही है। हालात को देखते हुए उन्हें पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है क्योंकि मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। ऐसी स्थिति में हालात ये भी हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस को अगर जल्दी नहीं रोका गया तो हालात जो हैं वो बेकाबू हो सकते हैं। ईरान से जो हिंसा चल रही है या तो तख्ता पलट पे या तो बहुत सारे लोगों के मारे जाने की संभावना है। ईरान देखा है तो भारत के संदर्भ बात करें तो एक सपोर्टर देश के तौर पर रहा है और वर्तमान की स्थिति भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ईरान के भविष्य भारत के भविष्य के साथ जुड़ता है। ऐसी स्थिति में भारत के यहाँ पर क्या रुख होगा, इंडिया ईरान रिलेशन इससे कैसे प्रभावित होंगे, इसको किस तरीके से देखा जाए, इस संदर्भ में अभी तक विदेश मंत्रालय के द्वारा से एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है, ईरान की यात्रा ना की जाए, जिसको लेकर के हालात गंभीर माने जा सकते हैं। ऐसे ही अलग जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों को लेकर के करंट अफेयर्स के टॉपिक पर लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज़ाद यूपीएससी एकेडमी पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।